बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारा है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम नॉर्मली लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, और बाइनरी से डेसिमल का क्या इक्विवेलेंट होता है, क्या रिलेशन बनता है। तो वो मैंने आपको थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। तो अब हमें इसमें सेकेंड वीडियो है, तो हमारा टॉपिक लॉजिक गेट्स है, ठीक है। लॉजिक गेट्स बहुत सारे हैं, ठीक है। इनमें से बेसिक मैं आपको बताऊंगा, जो कि फर्स्ट है एंड गेट। सही। एंड गेट का सिंबल कुछ यूँ होता है, ये इनपुट है ए और बी, सी इसका आउटपुट। अच्छा, अब इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन होता है वो हम कहाँ डिफाइन करते हैं? ट्रुथ टेबल के अंदर। ट्रुथ टेबल, सही। अब इसके अंदर ए बी सी, ठीक है। ये दो इनपुट का हमारे पास सिंगल बिट के दो इनपुट है और सिंगल बिट का एक आउटपुट है। तो अब हमारे पास कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं। हमारे पास दो बिट्स हैं ए और बी, सिंगल बिट्स के दो इनपुट यानी कि दो बिट। तो इसके अंदर हमारे पास कॉम्बिनेशन 0 से लेकर 3 तक हो सकते हैं। 0 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके। अब आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि एक भी इनपुट, सही है, एक भी इनपुट अगर मेरे पास 0 हो जाए तो मेरे पास आउटपुट 0। यहाँ पे दोनों 1, यहाँ पे दोनों के दोनों 0 तो यहाँ पे 0, यहाँ पे एक 0 तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी एक 0 तो यहाँ पे 0, लेकिन यहाँ पे दोनों 1 तो यानी कि 1, ठीक है। इसकी मिसाल मैं कुछ ऐसे दे दूँ कि आपने घर में कुछ डिसीजन लेने होते हैं, तो उसमें आपकी अम्मी और अब्बू, वालदा और वालिद, इन दोनों की रजामंदी चाहिए होती है। तो यानी कि अगर ये दोनों किसी चीज़ पे इनमें से एक भी रजामंद नहीं हुए, एक भी एग्री नहीं किए, तो यानी कि वो काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं एंड गेट, यानी कि एंड कॉम्बिनेशन है, ठीक है। दोनों का पॉजिटिव होना या दोनों का रजामंद होना या दोनों का 1 होना लाजमी है। तो अब ये सिंगल बिट है, सॉरी, टू टू सिंगल इनपुट। अब मैं 3 इनपुट का भी मैं आपको बता देता हूँ। ए बी सी, सॉरी ये हो गया डी का, लो इसको डी का नाम दे दो। इनपुट हो गए बी सी डी। अब आप ये देखें, 0 0 0, 3 इनपुट से मेरे पास 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 7 तक। अगेन एक भी 0 0, यहाँ पे भी एक भी 0 0, यहाँ पे भी एक भी 0 0, यहाँ पे भी एक 0 0, यहाँ पे एक 0 1 0, सही। एक 0 तो आउटपुट 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। ओनली दिस टाइम ऑल द इनपुट आर 1, देन आउटपुट विल बी 1। मतलब एक इनपुट भी 1 तो, सॉरी, सबके सब इनपुट 1 तो आउटपुट हमारे पास 1 है। तो ये हो गया हमारे पास एंड गेट। अब
एंड के आगे मैं एक बबल लगा देता हूँ, सही है। तो ये हमारे पास हो जाएगा नैंड, ये हो जाएगा हमारे पास नैंड गेट। एंड के आगे एक मैं बबल लगा देता हूँ। एंड का काम क्या होगा, नैंड का काम होता है एंड का अपोजिट करना। अगर मेरे पास एक भी इनपुट अगर ज़ीरो आ गया तो आउटपुट होगा 1, ठीक है। या इसको दूसरे हम लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो एंड होगा उसका आउटपुट, जो एंड होगा उसका आउटपुट बिल्कुल उसका उलट होगा या इन्वर्ट होगा, ठीक है। एक भी ज़ीरो, यहाँ पे एक दो ज़ीरो, यहाँ पे एक ज़ीरो, यहाँ पे एक ज़ीरो, यानी कि 1 1 1। यहाँ पे दोनों ज़ीरो तो यानी कि 1, सॉरी दिस टाइम इज ज़ीरो। तो ये हो गया हमारे पास एंड और नैंड गेट, ये दो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दिया। अब अगला जो इसी टॉपिक के अंदर अगला गेट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नॉर गेट। सॉरी, और पहले और गेट हम पढ़ेंगे फिर नॉर गेट, सही। और गेट का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ये थोड़ा इन्वर्टेड पीछे से हो रहा है और आगे से थोड़ा चौड़ा होता है। ये ए बी, आउटपुट सी। इसका ट्रुथ टेबल हम देख लेते हैं। अब इसमें होता यूँ है कि हमारे पास कोई भी एक इनपुट अगर 1 हो जाए, एक भी इनपुट हाई हो जाए तो मेरे पास आउटपुट भी हाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक भी 1 नहीं है तो यानी कि आउटपुट है 0। यहाँ पे एक 1 तो आउटपुट 1, यहाँ पे एक 1 आउटपुट 1, यहाँ पे एक 1 आउटपुट 1। समझो कि कुछ घर के अंदर कुछ आपने कुछ डिसीजन लेने होते हैं जिसमें आपके वालिदैन में से कोई भी एक राज़ी हो जाए तो यानी कि वो डिसीजन पक्का। मतलब दोनों का इंडिविजुअली दोनों का राज़ी होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी एक राज़ी हो जाए तो हमारे पास काम हो जाता है। यानी इसकी आप मिसाल ये भी ले सकते हैं कि एक राज़ी हो गया तो उसने दूसरे को भी राज़ी कर दिया, तो हमारे पास जो आउटपुट होता है वो पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि रजामंदी आ जाती है। अब इसको वही 3 इनपुट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देखिए कितने भी इनपुट हो जाए, कितने भी हमारे पास 10 भी क्यों ना हो जाए, बेसिक रूल वही है कि एक भी मेरे पास 1 आ जाए तो आउटपुट मेरे पास 1, यानी कि एक भी पॉजिटिव आ गया, एक तरफ से भी हाँ आ गई तो मेरे पास आउटपुट में यानी कि हाँ होगी, टोटल ओवरऑल हाँ, ठीक है। तो ये मैं आपको जो ट्रुथ टेबल बना कर बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे थोड़ा मालूम है तो मैं शॉर्टकट ज़्यादा यूज़ करता हूँ। जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है ये अल्टरनेटिव होती है, आफ्टर एवरी नंबर वो अल्टरनेट होती है। यहाँ पे आफ्टर एवरी 2 नंबर ये अल्टरनेट होती है, यहाँ पे आफ्टर एवरी 4 नंबर ये अल्टरनेट होती है, ठीक है। तो अगेन वही रूल जो कि 2 इनपुट वाले में था, एक भी यहाँ पे हाई नहीं है तो आउटपुट लो, एक भी हाई आउटपुट हाई, यहाँ पे भी एक हाई आउटपुट हाई, यहाँ पे भी एक हाई ऑन यानी कि आउटपुट ऑन या 1, यहाँ पे भी एक 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, ठीक है। ये आप समझ गए इसका कॉन्सेप्ट के एंड गेट सॉरी और गेट का क्या होता है। अब और गेट के अंदर जो इसको अगर मैं इन्वर्ट कर देता हूँ तो बन जाता है नॉर गेट। कुछ नहीं करना है, बबल लगा दो यहाँ पर, सही। एक भी मेरे पास 1 आ गया तो आउटपुट 0, ठीक है। एक भी मेरे पास 1, अब यहाँ पे एक भी 1 नहीं है तो आउटपुट 1, एक 1 आ गया आउटपुट 0, एक 1 आ गया आउटपुट 0, यहाँ पे भी एक 1 आ गया आउटपुट 0,
यानी कि जो सी है उसका इन्वर्ट सी डैश, ठीक है। ज़ीरो का इन्वर्ट वन आ गया और वन का इन्वर्ट ज़ीरो, यानी कि जो नॉर है और का उलट है। एक भी ज़ीरो तो आउटपुट मेरे पास वन, सॉरी, एक भी मेरे पास वन तो आउटपुट मेरे पास ज़ीरो, ठीक है। आउटपुट अगर एक भी वन नहीं है तो मेरे पास आउटपुट वन आएगा, सही। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब एक सिंपल सा गेट है, उसके अंदर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ये होता है नॉट गेट। नॉट गेट कुछ भी नहीं है, इसमें बस होता यूँ है कि एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। बी, ये ज़ीरो होगा तो ये वन होगा, ये वन होगा तो ये ज़ीरो होगा, बस इसमें कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एंड गेट से एंड गेट मैंने बड़ा बताया, ठीक है। एक भी ज़ीरो तो आउटपुट ज़ीरो। अब मैं इसके आगे लगा देता हूँ नॉट गेट, ठीक है। तो ये बिल्कुल इक्वल होगा नैंड गेट के, सही। ट्रुथ टेबल से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सही, आपको यहाँ पे पता चल रहा है। अब यहाँ पे इसी का ये मैंने आपको पहले एंड करवाया, फिर उसका मैंने उलट करवा दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास, जिस तरह मैंने आपको डायरेक्ट इसका रूल बताया कि मेरे पास एक भी ज़ीरो हो गया तो आउटपुट वन, यहाँ पे एक भी ज़ीरो नहीं है तो आउटपुट मेरे पास ज़ीरो, सही। तो ये आपको समझ आ गया है एंड और नॉट गेट का फ़र्क, और नैंड और नॉर गेट भी। अब अगला जो गेट है वो एक्स और या एक्सक्लूसिव और, उसके हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्स और या एक्सक्लूसिव और, इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। इसका अगर मैं 2 बिट का अगर मैं बनाऊँ ट्रुथ टेबल, इसकी मैं वर्किंग भी आपको बताऊंगा क्या है। पहले मैं आपको ट्रुथ टेबल बता दूँ। अब इसमें होता यूँ है कि मेरे पास अगर बिल्कुल ज़ीरो है तो आउटपुट मेरे पास ज़ीरो, सबके सब ज़ीरो तो आउटपुट ज़ीरो। अब वन के अंदर आता है, अगर मेरे पास वन की तादाद ऑड नंबर में है तो आउटपुट आएगा वन। यहाँ पे भी वन की तादाद ऑड नंबर पे, यहाँ पे भी वन की नंबर तादाद इवन नंबर पे, ठीक है। अब कुछ लोग ये करते हैं, जो हमने भी स्टार्ट में किया था, तो कुछ हमें भी गाइड किया गया था कि यहाँ पे होता है यूँ कि सेम के ऊपर ज़ीरो और डिफरेंट पे वन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ है सेम सेम पर ज़ीरो, डिफरेंट पे वन, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है टू इनपुट्स के लिए। जब मेरे पास थ्री इनपुट हो जाते हैं तो तब ये चीज़ वैलिड नहीं रहती है, ठीक है। अब थ्री इनपुट के हवाले से अगर मैं देखूं, सॉरी, ये मैंने बबल नहीं लगेगा इस पर, ये एक्स नॉर के ऊपर लगेगा बबल, सही है। ये 3 बिट का। एक भी वन नहीं
तो आउटपुट 0। एक 1 आ गया तो आउटपुट 1। यहाँ पे भी एक 1 आ गया तो आउटपुट 1। दो 1 आ गया तो आउटपुट 0। एक 1 आ गया तो आउटपुट 1। दो इनपुट 1 आ गए तो आउटपुट 0। दो इनपुट 1 आ गया तो आउटपुट 0। और तीन इनपुट 1 आ गया तो आउटपुट 1। सही। तो ये आपको समझ आ गया। अब अगर मुझे एक्स नॉर करना है, एक्स नॉर ठीक है। एक्स नॉर क्या होता है? अब मेरे पास एक बी, पहली बात तो तमाम के तमाम 0 होंगे तो आउटपुट 1। सही। मेरे पास इवन नंबर ऑड नंबर ऑफ 1 के ऊपर आएगा 0। ठीक है। ऑड नंबर ऑफ 1 के ऊपर 0, इवन नंबर ऑफ 1 के ऊपर 1। सही। इसका उलट। अच्छा, अब मेरे पास 2 बिट अगर हो तो मैं उसको इसमें कंपेयर करवा सकता हूँ कि सेम के ऊपर 1, डिफरेंट पे 0। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैंने जैसे आपको पहले बताया, ये जो चीज़ है ना, सेम पे 0 डिफरेंट पे 1, या सेम पे 1 डिफरेंट पे 0, ये सिर्फ और सिर्फ जो वैलिड है 2 बिट के लिए, 2 इनपुट्स के लिए। 2 इनपुट से ज़्यादा होंगे तो इस पर बात बिल्कुल भी कतन वैलिड नहीं रहेगी। ठीक है। तो ये मैंने आपको मुख्तलिफ गेट्स बताएं। ठीक है। अब मैं आपको अगर बूलियन इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, इसको कहते हैं बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा इसमें होता है यूं है कि एंड गेट जो होता है वो होता है प्लस से रिप्रेजेंट, यानी कि ए एंड बी। ठीक है। इज इक्वल टू सी, तो हो गया ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई। ये में थोड़ा मिस्टेक हुई, मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस नहीं मल्टीप्लाई। ठीक है। वो क्यों? क्योंकि इसमें से एक भी 0 आ गया तो आउटपुट मेरे पास 0। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में ये होता है ना कि दो मेरे पास जो ऑपरेटर के अलावा जो दो नंबर्स होते हैं उनमें से एक भी 0 आ जाए तो मेरे पास आउटपुट में बस 0 आ जाता है। मल्टीप्लिकेशन में ये होता है, तो यहाँ पर भी यही होता है। सही। तो ये मैं आपको पहले जो टेबल में आपको बता चुका हूँ। अब और की अगर मैं बात करूँ तो और होता है प्लस से ए बी सी, तो होता है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि इसके अंदर अगर दोनों 1 है तो 1 + 1 2 नहीं होता, क्योंकि डिजिटल नंबर के अंदर 0 होता है या 1 होता है। ठीक है। अगर मेरे पास दोनों 0 है तो आउटपुट 0, 0 + 0 0। अगर उसमें से एक भी 1 आ गया, A1 हो या B1 हो, और दूसरा 0, एक 1 हो एक 0, तो आउटपुट आएगा मेरे पास 1, जिसे मैं आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पर ट्रुथ टेबल के अंदर समझा चुका हूँ। ठीक है। जैसे अगर पीछे आए, ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि इनमें से कोई भी एक 1 हो गया। ठीक है। 1 + 0 इज इक्वल टू 0। लेकिन जब मेरे पास दोनों के दोनों 1 होंगे तब भी आउटपुट 1 होगा। जब कोई एक 1 होगा तब भी आउटपुट 1। जब एक से ज़्यादा अगर 1 होंगे तो तब भी आउटपुट 1 होगा। अगर एक भी 1 नहीं होगा मेरे पास, सबके सब 0 होगा, तब जाके आउटपुट मेरे पास 0 होगा। सही। तो इसकी इक्वेशन ये रही। बाकी एक्स नोड की तो कोई एज सच इक्वेशन नहीं है। सही। तो अभी आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी थोड़ा बेहतर तरीके से, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको और बेहतर तरीके से नेक्स्ट वीडियोस के अंदर ये चीज़ें समझा सकूँ। ये क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं टीचिंग में कर चुका हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कराची के अंदर। मैं एज अ लैब इंस्ट्रक्टर रहा हूँ। लेकिन यूट्यूब के ऊपर जो है लेक्चर में अभी मैंने देना शुरू किए हैं। तो वक्त के साथ साथ मैं इंशाल्लाह सीखता रहूँगा, और थोड़ा आगे मैं मुख्तलिफ एनिमेशंस भी यूज़ करूँगा। तो अभी फ़िलहाल तो आप ये इस तरीके की वीडियोस थोड़ा देखिए, इससे जो आपको नॉलेज मिल रही है। नहीं तो कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं।
मैं आपके पास हमेशा अवेलेबल हूँ आपको क्यूरीज़ का जवाब देने में। तो मैं आपसे ये भी एंड में अपील करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके अब आगे फॉरवर्ड कीजिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।